गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कृष्णा मौर्य आपके समक्ष फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लेकर आया हूँ। पीपीपी ओलंपियाड सेशन 7 के एडमिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और उसमें क्या क्या पिछली बार से सुधार किए गए हैं, और साथ में हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं और कैसे बच्चों को इसे प्रिंट करना होगा, लेकर आना होगा। इसके बारे में हम अलग से जब पूरा फुल एडमिट कार्ड जारी होगा सभी बच्चों का, जो कि 30 सितंबर को जारी होगा शाम 7 बजे, तो एक वीडियो और बना करके आपको सूचना देंगे। लेकिन अभी जो जानकारी देना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और पिछली बार से क्या सुधार किया गया है, और साथ में उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपके लिए जानने योग्य और ज़रूरी है, क्योंकि OMR आपको फिल करना है। तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इसका एक और नाम जो नेशनल लेवल पे लेकर आने का प्रयास है, PSE पीपीपी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, इस नाम से हम लोगों का एग्ज़ाम जाना जाएगा, जिसे हम लोग पीपीपी ओलंपियाड के नाम से भी जानेंगे। और पीपीपी का फुल फॉर्म होता है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता। यह अभी स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है जो हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर जाने जा रहे हैं। इसका एडमिट कार्ड यह जारी किया गया है, पूरा का पूरा आपको यह जानकारी देनी है। ये हम लोगों का पीपीपी ओलंपियाड का लोगो है और यह हमारा KIC पब्लिक लाइब्रेरी का लोगो है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा। रोल नंबर 8 अंकों का होगा। फिर यहाँ सीरियल नंबर आपका होगा। सीरियल नंबर आपका जिस परीक्षा केंद्र पर जितने बच्चे एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उन बच्चों का सीरियल नंबर होगा। मान लीजिए किसी परीक्षा केंद्र पर 400 बच्चे हैं पहली शिफ्ट में, तो 1 से लेकर के 400 बच्चों का सीरियल नंबर दिया गया रहेगा। सीरियल नंबर आपका आई थिंक 7 या 8 अंक का होगा, और उसमें जो है 001 से लेकर के 400 तक हमने जो है आपको बता दिया। तो 001 से लेकर के 032 तक बच्चे एक रूम में बैठे हैं, तो सीरियल नंबर के आधार पे आपके गेट पर चिपका रहेगा कि 01 से लेकर के 032 तक जो बच्चे हैं वो रूम नंबर 1 में पहुंचेंगे और अपना एग्ज़ाम वहाँ देंगे। इसके अलावा 033 से लेकर 064 तक बच्चे रूम नंबर 2 में जाएंगे। फिर 065 से लेकर के जितने भी आगे रहेंगे वो बच्चे अगले रूम में जो है बैठने के लिए जाएंगे। तो सीरियल नंबर से यह पहचान होगी कि कौन बच्चा किस कमरे में जाएगा। तो वो उसकी लिस्ट एग्ज़ाम हॉल के बाहर, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर चिपकाई गई रहेगी। तो इसको हम लोग जो है इस वजह से अपने एडमिट कार्ड में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्लास, यहाँ पे क्लास रहेगा। जो भी आप क्लास का फॉर्म भरे रहेंगे, आप क्लास 3 के हैं तो यहाँ क्लास 3 रहेगा, 4 के हैं तो 4 रहेगा, 5 के हैं तो 5, कंपटीशन नॉन टीचिंग के हैं तो कंपटीशन नॉन टीचिंग, 12th साइंस से हैं तो 12th साइंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेंगी। नेक्स्ट जो रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा, आपका इंस्टीट्यूट नेम में यदि आपका स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम रहेगा, कोचिंग का नाम है तो कोचिंग का नाम रहेगा, और यदि कंप्यूटर सेंटर का नाम है तो कंप्यूटर सेंटर का नाम रहेगा। इसके बाद आपका अगला रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर का नाम लोकेशन के साथ, यानी कि एड्रेस भी रहेगा। जैसे हमारा एक परीक्षा केंद्र बना है आदर्श बालिका इंटर कॉलेज एनी बेसेंट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, कोयरिया पार मऊ, तो उसमें कोयरिया पार मऊ लोकेशन रहेगी कि वहाँ पे आपको जाना है, उस जगह पे आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देना है। ये 4 डिटेल आपकी मेंशन रहेंगी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम डेट, जो कि 6 अक्टूबर 2024 को है, संडे को है। रिपोर्टिंग टाइम फिर रहेगी। रिपोर्टिंग टाइम आपकी रहेगी एग्ज़ाम टाइम से 60 मिनट पहले, यानी कि एग्ज़ाम टाइम जब भी आपका है उसके 60 मिनट पहले आपको प्रेजेंट होना है एग्ज़ाम देने के लिए। यानी 10 बजे से है तो 9 बजे, 2 बजे से है तो 1 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है। इसके बाद
गेट क्लोजिंग टाइम, यानी कि जब आप पहुंचेंगे तो एंट्री आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम से 15 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपको उसके पश्चात एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर बात करते हैं कौन सा पेपर किस शिफ्ट में है, तो इसकी जानकारी वैसे एक वीडियो में बनाकर आपको दे दी गई है। सूचना थोड़ी सी पहले ही जारी कर दी गई थी, जैसा कि आपको पता है 3, 5, 7, 9, 11 के तीनों सेक्शन, यानी 11 कॉमर्स, 11 11th साइंस में दोनों सेक्शन होते हैं, बायो और मैथ। इसके बाद 11th ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप और साथ में कंपटीशन टीचिंग और कंप्यूटर का पेपर मॉर्निंग में होगा। 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके बाद मॉर्निंग में ही दूसरा जो 3 अन्य पेपर होते हैं जो 3 घंटे के होते हैं, जेईई जो आईआईटी बेस्ड होता है, फिर नीट जो मेडिकल का एग्ज़ाम है, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आईएसपीसीएस का पेपर होता है, वो 3 घंटे का पेपर होता है और यह आपका 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट ही। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोगों का 4, 6, 8, 10, 12 के तीनों पेपर, कॉमर्स, साइंस में दोनों सेक्शन, मैथ और बायो ग्रुप और 12th ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का पेपर इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी 2 बजे से 4 बजे तक। और कंपटीशन नॉन टीचिंग का भी पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट में ही रहेगा, यानी 2 बजे शुरू होगा, 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा एडमिट कार्ड में चीज़ें मेंशन होंगी। फिर यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, सीधे आप यहाँ से क्लिक करके यूट्यूब पर हमारे जा सकते हैं, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़रूरी इसलिए भी है सब्सक्राइब वगैरह करना, क्योंकि वहीं पर रिज़ल्ट भी आएगा, वहीं पर आंसर की भी आएगी और अन्य कोई भी जानकारी जो होगी वहीं पर दी जाएगी। तो यहाँ से लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर जाके पीपीपी ओलंपियाड टाइप करेंगे, आपको चैनल पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। इसके बाद नीचे जो रहेगा एडमिट कार्ड में अप्लीकेंट साइन, यानी बच्चे को यहाँ अपनी साइन करनी है। यहाँ पर अपने गार्जियन से साइन करवानी है। गार्जियन में आप अपने माता से साइन करवा सकते हैं, अपने पिता से साइन करवा सकते हैं, अपने भाई से साइन करवा सकते हैं, अपने गुरुजन से भी साइन करवा सकते हैं, किसी से भी जो आपके सबसे ज़्यादा रिलेटिव हों, सबसे ज़्यादा क्लोज हों, उनसे आप अपनी साइन कराइए, क्योंकि फ्यूचर में इसका यूज भी हो सकता है। ऐसे लोगों से साइन ना करवाइए जिनको आप ना जानते हों। इसको आपको छोड़ देना रहेगा, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आपको छोड़ देना रहेगा, क्योंकि यह ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम साइन किया जाएगा। जो इन्विजिलेटर, जो कक्ष निरीक्षक आपके एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, वही इस पर साइन करेंगे, अन्य कोई साइन नहीं इस पर करना है। ये दोनों साइन, यानी कि ये और ये आपको पहले साइन करके लेकर आना है और साथ में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका लेना है। ये हमारे पास 07 यानी पीपीपी ओलंपियाड सेशन 7 का शॉर्ट फॉर्म है जो इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद ध्यान देने योग्य बात है कि नोट में जो पॉइंट है इसको आप लोगों को ध्यान देना है। कैंडिडेट स्टूडेंट शुड पेस्ट द फोटो ऑन एडमिट कार्ड, जैसा कि हमने बताया ऊपर एडमिट कार्ड पे पेस्ट कर देना है अपना फ़ोटो। केयरफुल्ली ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट किया गया है, एग्ज़ाम सेंटर यानी कि ये यहाँ पे जो मेंशन होगा इसको ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, वहीं पहुँचना है, समय से पहुँचना है। एग्ज़ाम डेट और टाइम भी, कै बजे से आपका पेपर है, कितने बजे आपको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, क्योंकि बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को इस बार इम्प्रूव किया गया है, जिसमें से यह भी इम्प्रूवमेंट में डाला गया है। यदि आप 10 बजे पेपर देने पहुंचेंगे तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप 9:45 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, आप 9:50 पे भी पहुँच रहे हैं तो जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनको डायरेक्ट एडवाइस की गई है कि बच्चों को एंट्री नहीं दी जाए, तो समय का आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसके बाद कक्षा 3 से 12 के बच्चे अपने स्कूल ड्रेस में आएंगे, जो भी उनका स्कूल का ड्रेस है उसे पहन करके आएंगे। इसके बाद अपनी स्कूल आईडी के साथ आएंगे। यदि स्कूल आईडी नहीं है, ये आईडी कार्ड नहीं बना है तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, यदि नहीं बना है तो, यदि बना है तो लेकर के आना है और साथ में यह एडमिट कार्ड आपको लाना होगा। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन नॉन टीचिंग के कंपटीशन के बच्चे हैं, 12वीं पास बच्चे हैं, उनके लिए, अदर कैंडिडेट के लिए जो बात करते हैं, जैसे नीट, आईआईटी, कंपटीशन टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंप्यूटर के बच्चे अपने साथ आधार कार्ड लेकर आएंगे और एडमिट कार्ड लेकर के आएंगे ज़रूर से।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये इस डिटेल्स को एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। 12वीं तक के बच्चे अपने स्कूल ड्रेस में आएंगे, आईडी कार्ड के साथ आएंगे, और साथ में आईडी कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड के साथ आएंगे। यदि ये डिटेल्स आपके पास नहीं रहेगी तो आपको हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़ जाए। इसके बाद बात करते हैं, ये वेबसाइट है का है, लिंक है, आप KIClibrary.in करके गूगल पे जा सकते हैं वेबसाइट पर। ये हम लोगों का ईमेल है, बाय द वे कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ये हमारी हेड ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, KIC पब्लिक लाइब्रेरी डंगोली मऊ, जिसके द्वारा यह PPP ओलंपियाड या PSE PPP स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन आयोजित कराया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स पूरा जो रहेगा आपके पास रहेगा, आपको लेकर आना होगा, इन्विजिलेटर साइन होगी, और यह आपके पास सुरक्षित रखना है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं होता है, तब तक के लिए सुरक्षित रखना है। यही इतनी डिटेल्स। नीचे इसके साथ और भी एक डिटेल्स अटैच की गई है, जो इन्विजिलेटर काट करके या फाड़ करके अपने पास रख लेंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। यह इन्विजिलेटर कापी है, ऑफिस कापी है, तो इसमें भी वही चीज़ें, PPP स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन सेशन 7 ओलंपियाड, PPP ओलंपियाड सेशन 7, और यहाँ पे लोगो दिया गया है। ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। वही चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, रोल नंबर यहाँ भी रहेगा, सीरियल नंबर यहाँ भी रहेगा, क्लास यहाँ भी मेंशन रहेगी पहले से ही। आपका नाम, पिता का नाम, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पहले से ही मेंशन रहेगा, जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे बस आपको एक फ़ोटो चिपका लेना रहेगा, यानी एक इस एडमिट कार्ड में 2 फ़ोटो आपको पहले से रेडी रखने हैं, बना करके चिपका करके लाने हैं। इसके बाद ध्यान देने योग्य रहेगी, इसमें जो बच्चे 11-12 के हैं, यानी 11th और 12th के बच्चे हैं, उनको यह डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे 11 के बच्चे 11 पे गोला करेंगे, 12 के बच्चे 12 पे गोला करेंगे, और उनका स्ट्रीम जो भी रहेगा, साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम के सामने गोला करेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स स्ट्रीम के सामने गोला करेंगे, और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में गोला करेंगे। और उनका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो उनका सब्जेक्ट क्या है, फिज़िक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, लेकिन मैथ और बायोलॉजी कॉमन नहीं है, तो मैथ वाले बच्चे यहाँ पे मैथ लिखेंगे और बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी लिखेंगे। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे यदि ह्यूमैनिटीज़ पे गोला कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को 2 सब्जेक्ट जो कर रहे हैं, ग्रुप 1 से जो कर रहे हैं उसको भी लिखना होगा, और ग्रुप 2 से जो कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को भी यहाँ लिखना होगा। शिफ्ट सभी बच्चे अपना भर देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चे और रूम नंबर और सीट नंबर मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, और एग्ज़ाम की डेट जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लिखेंगे, अपना साइन करेंगे, इन्विजिलेटर साइन करेंगे। उसके बाद इस कॉपी को फाड़ करके इन्विजिलेटर अपने पास रख लेंगे ऑफिस पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि यह ऑफिस के लिए सुरक्षित कॉपी है। तो ये रहा पूरा एडमिट कार्ड की डिटेल्स जो आप लोगों को बतानी थी, और आई थिंक आप समझ गए होंगे। आज है आपका 17 सितंबर, और यह जो है फॉर्म, यह एडमिट कार्ड, सभी बच्चों का एडमिट कार्ड 30 सितंबर को जारी होगा शाम को 7 बजे। तो एडमिट कार्ड ऐसा प्रावधान किया गया है कि जहां से बच्चे ठीक ठाक रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका एडमिट कार्ड उनके विद्यालय पे पहुंचा दिया जाएगा, और साथ में एडमिट कार्ड के सामने लिंक भी रहेगा, उस पर क्लिक करके जो एडमिट कार्ड लिस्ट जारी होगी उसमें जो है लिंक भी दिया रहेगा, उसके सामने क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो बाय द वे कोई क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों का धन्यवाद, अपना बेस्ट दीजिए।